हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है एवियंस लेजेंडरीज द्वारा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अर्मीनियन एयरफोर्स जो है ये रशिया को डिच करके इंडिया के पास जा सकती है एडिशनल Su-30 एयरक्राफ्ट्स को प्रिक्योर करने के लिए, और ये एयरक्राफ्ट Su-30 MKIs हो सकते हैं। आपने सही सुना, यहाँ पर बात MKIs की चल रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अर्मीनियन एयरफोर्स जो प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही हैं ये Su-30 SMEs हैं, जो कि Su-30 SM फाइटर के एक्सपोर्ट वर्जन है। ये Su-30 SM Su-30 MKI के कज़न माने जाते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो अर्मीनिया का यहाँ पर जो तर्क है वो ये है कि अर्मीनिया द्वारा Su-30 SM फाइटर्स को प्रिक्योर करने के लिए डील साइन करी गई थी, जिसके अंतर्गत 4 Su-30 SM फाइटर्स अर्मीनिया द्वारा रिसीव किए गए और 8 एडिशनल Su-30 SM फाइटर्स अर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर किए जाने थे, जिसके लिए डील भी साइन हो गई थी। लेकिन 5 साल के बाद भी एक भी एयरक्राफ्ट रशिया द्वारा डिलीवर नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो इनके इन सर्विस Su-30 SM फाइटर्स हैं उनके वेपन्स तक अर्मीनिया को नहीं मिले हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अर्मीनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं ये जो बचे हुए एयरक्राफ्ट है इनको इंडिया में ही प्रोड्यूस करके अर्मीनिया को सप्लाई करने के लिए। इसके लिए जो रशिया के साथ 8 एडिशनल Su-30 SM फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जो 8 एयरक्राफ्ट अर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर किए गए हैं इनकी पेमेंट पूरी तरीके से नहीं करी गई है, पर 70% जो है कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पे कर दी गई है और अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट अर्मीनिया को नहीं मिला है। इवन जो पहले 4 Su-30 SM फाइटर अर्मीनिया को मिले थे ये 2019 में ही मिले थे। फिर उसके बाद 2022 से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई और जितने भी Su-30 SM फाइटर उसके बाद प्रोड्यूस किए गए ये रशिया की खुद के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज कर लिए गए और अर्मीनिया के हाथ अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं लगा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये दावा करती है कि अर्मीनिया द्वारा इंडिया के साथ बातें चालू कर दी गई हैं करीबन 8 से 12 Su-30 MKIs को प्रिक्योर करने के लिए, और ये एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि जो 8 Su-30 SM फाइटर रशिया द्वारा लिए जाने थे उनकी जगह पर अर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे। इवन यहाँ तक इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो 4 Su-30 SM फाइटर पहले से ही अर्मीनिया ने एक्वायर कर लिए हैं उनको भी MKI स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा या फिर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इवन यहाँ तक इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि ये जो Su-30 फाइटर्स अर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे ये अर्मीनिया चाहती है कि सुपर सुकोई स्टैंडर्ड पर हो, जो कि हमारा खुद 2027 में ही रोल आउट हो पाएगा और उस समय ये दुनिया का सबसे एडवांस फ्लैंकर होगा। अर्मीनिया चाहता है कि इनमें जो वेपन्स लगे वो भी इंडिया के ही हों, जैसे कि अस्त्र लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हो गई, फिर रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हो गई, फिर DRDO के 100 स्मार्ट म्यूनिशन हो गए। तो अर्मीनिया एग्जैक्टली वही Su-30 MKIs चाहता है जो कि इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में ऑपरेट करेंगी, और इसका एडवांटेज डेफिनेटली अर्मीनिया को मिलने वाला है क्योंकि हमारे जो Su-30 MKI है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली इंडिया द्वारा तब तक इनको प्रॉपर डेटा लिंक के साथ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए जाएं जिसकी वजह से नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी भी अर्मीनिया को इन प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाए, क्योंकि ये जो हमारे वेपन्स बनाए जा रहे हैं ये पहले से ही नेटवर्क ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के हिसाब से डेवलप किए जा रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन से चैलेंजेस होंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये जो डील अगर HAL के साथ साइन होती है तो ये बिना रशिया को इंक्लूड किए हुए नहीं हो सकती, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वही हैं और ये एयरक्राफ्ट अभी भी 100% इंडिजिनस नहीं है। इवन सुपर सुकोई प्रोग्राम में कोशिश करी जाएगी कि 65% तक जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको पहुंचाया जाए। तो अभी भी इस एयरक्राफ्ट की कोई सेल होती है या फिर MRO किया जाता है तो कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज रशिया के पास ही जाता है। इवन कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई रशिया द्वारा ही करी जाती है। इवन जो 12 Su-30 MKI इंडिया खुद HAL से प्रिक्योर करेगा उस डील में भी रशिया इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आपको रशिया को इंक्लूड करना पड़ेगा, और क्योंकि प्रायर कॉन्ट्रैक्ट रशिया के पास था अर्मीनिया को Su-30 SM फाइटर सप्लाई करने के लिए और वो पूरा नहीं कर पाए, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया की यहाँ पर बनती है कि वो अर्मीनिया को सपोर्ट करे इन प्लेटफॉर्म को इंडिया से प्रिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया से ये प्लेटफॉर्म प्रिक्योर किए जाते हैं तो वहाँ भी कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज रशिया को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कोई तीसरी जगह चले जाते हैं तो उस केस में रशिया को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अर्मीनिया के पास ऑप्शन है, इवन वो सेकंड हैंड रफाल भी प्रिक्योर करने पर विचार कर सकते हैं और फ्यूचर में तेजस के प्रिक्योरमेंट पर भी उनके द्वारा विचार किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है। ये शोकेस करता है कि अर्मीनिया इंडियन वेपन्स पर कितना ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और ये जो सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम है इसका फ्यूचर क्या है। अर्मीनिया यहाँ पर पूरे एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करना चाहता है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी वहाँ पर नजर आती है कि वो रशिया के बजाय इंडिया को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। और अगर आप Su-30 के ऑपरेटर्स की लिस्ट देखेंगे तो वो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।